हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है कि जो आपके दिमाग में है और आपकी लाइफ में नहीं है, इट मीन्स आप अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर सेपरेशन में हो या फिर आपको उन्होंने ब्लॉक कर रखा है और आप ये जानना चाहते हो कि फिर से आप लोगों के बीच में दोबारा बातचीत हो सकती है, फिर से इंट्रैक्शन हो सकता है, क्या वो लौट के आएंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। कभी कभी कुछ लोग हमारी लाइफ से निकल तो जाते हैं लेकिन हमारे दिलो दिमाग से जा नहीं पाते हैं और हम लोग अक्सर उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। तो वो एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि आपको भूल गए हैं, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो लौट के आएंगे, क्या वो अनब्लॉक करेंगे, ये सारी ही चीज़ें देख लेते हैं। अब जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। आप दोनों की एनर्जीज चेक कर लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है वो वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो आप भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के जैसे मुझे दिखाई देते हो। आपके पास भी वो सब कुछ है जो होना चाहिए, लेकिन इनसे आपको एक इमोशनल अटैचमेंट हो चुका है। इसकी वजह से आप इनको याद कर रहे हो, इनकी वेट कर रहे हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि किसी एक्टिविटी के दौरान या फिर ट्रैवल के दौरान वर्क प्लेस पे आप लोगों की मीटिंग की पॉसिबिलिटी जो है हुई हो। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। और देख लेते हैं कि उनके बारे में मुझे क्या समझ आ रहा है। उनके लिए जो कार्ड आया है वो हीरोफेंट का कार्ड आया है। इट मीन्स वो कोई ऑनरेबल पोजीशन पे हो सकते हैं। ऐसा कोई इंसान है जिसकी लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी वो हो सकता है। यानी ये पर्सन दिल का बुरा नहीं है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। कई बार हम भी सही होते हैं, वो भी सही होते हैं, हम भी बेवफा नहीं होते, वो भी बेवफा नहीं होते, बट सिचुएशन ही कुछ ऐसे आ जाती है कि जिसकी वजह से कुछ रिश्ते जो है वो अधूरे रह जाते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या इस रिश्ते को ख़त्म कर देगी? क्या आप लोगों का रिश्ता इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा? वो देख लेते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो पेज ऑफ वुड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मोमेंट तो ज़रूर आपको दिखाई देगा। तो हो सकता है कि अभी ये आपसे कटे कटे से रह रहे हैं या फिर आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं या फिर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में ऐसे कुछ हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ आपको मूवमेंट दिखे। अभी जो आपको बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है वो फ्यूचर एनर्जीज में दिख सकता है। ये भी हो सकता है कि ये आपको स्टॉक कर रहे हो, यानी ये आपको दिखा नहीं रहे हैं लेकिन आपकी ये खबर रख रहे हो आपके कॉमन रिलेटिव के ज़रिए, कॉमन फ्रेंड के ज़रिए या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए। ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो इनका ध्यान आप पर है तो सही, लेकिन ये फिर भी लौट के क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा क्या है जो इनको रोक के रख रहा है? वो देख लेते हैं। हाई प्रेस्टेस का कार्ड यहाँ पे आया है, मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी यहाँ पे आया है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड जो होता है वो जान के अनजाना बनना होता है। यानी ये पर्सन जानते हैं कि आप इनकी अभी भी वेट कर रहे हो, आप इनको छोड़ के अभी भी कहीं नहीं गए हो, या फिर इन्होंने आपको कुछ एश्योरेंस नहीं दिया है, लौट के आने का कोई वादा नहीं किया है, फिर भी आप इनकी वेट किए जा रहे हो, ये वो जानते हैं। लेकिन हाई प्रेस्टिस का कार्ड जो होता है ना वो बहुत मिस्टीरियस कार्ड होता है। यानी यहाँ पर फीलिंग्स तो रहते हैं लेकिन कुछ एक्शंस नहीं दिखते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को कवर किया जाता है
वैसा कुछ इनके साइड से हो रहा हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर में मुझे दिखाई दे रहा है, ये किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से डील कर रहा हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो हो सकता है कि ये किसी इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, या फिर किसी फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हो, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लॉस तो नहीं होता है बट बहुत ज़्यादा पजल्ड माइंडसेट होता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल होता है, वैसा कुछ इनका एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक मैजिशियन का कार्ड और इन्फिनिटी का सिंबल भी आया है। इट मीन्स आपकी जो सोल है वो रिपीटेडली कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही है। तो आप में से कुछ लोग सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और ये जो जर्नी होती है ये बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। यहाँ पे मिलना बिछड़ना, रनर चेसर, ऐसे बहुत सारे मोड आते रहते हैं और आपको उसको करेज के साथ फेस करना होता है। जैसे वो कहते हैं ना कि आग का दरिया है और कूद के जाना है, वैसा ही एग्जैक्ट यहाँ पे आपको फील करना पड़ता है, वही यहाँ पे हो रहा है। तो आपकी सोल जो है रिपीटेडली इनके साथ कुछ चीज़ें जो है एक्सपीरियंस कर रही है। तो ये ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन भी हो सकता है, मिलना बिछड़ना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि इन्फिनिटी में कभी भी आपको एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिखेगा। ये कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है पता ही नहीं चलता है। वैसे ही आपका रिश्ता है, बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब आप लोगों का रिश्ता हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप कई बार मिलते हो, कई बार बिछड़ जाते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपसे बिछड़ के ये भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा ही ये स्ट्रेस में हो, ऐसे भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये अगर खुश रहते थे या फिर आपसे बिछड़ के ये खुश रहते थे और किसी चीज़ में फोकस कर रहे होते थे, तो यहाँ पे आपके लिए वो एक बैड न्यूज़ हो जाती थी। बट वैसा कुछ भी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। ये होने के बावजूद भी उनकी तरफ से कुछ एफर्ट्स भी नहीं दिख रहे हैं। यानी किसी को मिस तो करना, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना या फिर वेट करते रहना, इस टाइप से कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो साइलेंटली ये आपकी वेट कर रहे हो या फिर आपको वेट करा रहे हो, ऐसी ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। और क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, वो भी देख लेते हैं। हो सकता है कि ये कनेक्शन उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हो। कई बार ऐसे भी होता है कि हमको जिससे अटैचमेंट हो जाता है वो हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने लग जाता है, या फिर प्रैक्टिकली वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वैसे भी हो सकता है। तो इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, स्ट्रेस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर फील हो रही है। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो मून का कार्ड आया है। जैसे कि मून का कार्ड जो है अगेन मिस्ट्री को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंसान आपको घोस्ट कर रहा है, बिना कोई क्लैरिटी दिए ये गायब हो गया हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके पास इनका वेट करने का कोई वैलिड रीज़न तो नहीं है, बट आपका दिल जो है वो गिव अप नहीं कर रहा हो, ऐसी भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। शायद आप इनके लिए दुआएं भी कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, और वो एनर्जी उन तक पहुँच भी रही हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होती है। मून का कार्ड मूड स्विंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस इंसान को समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। आप जब भी इनके बारे में कोई ओपिनियन कायम करते हो, अगले ही पल ही आपको कंफ्यूज कर देता हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मून का कार्ड सीक्रेट एडमायरर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये सीक्रेटली आपको चाहते अब भी है, इनके दिल में जो आपके लिए इमोशंस है वो ख़त्म तो नहीं हुए हैं, लेकिन चांद जैसे एक जैसा नहीं होता है, या फिर कई बार चांद अधूरा भी होता है, वैसा कुछ आपके कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके कनेक्शन में कुछ अधूरापन, कुछ लिमिटेशंस ज़रूर है, वो मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। और ये भी हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें जारी हो आपके साथ बने रहने में, ऐसी भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। इसीलिए इन्होंने थोड़े टाइम का ब्रेक लिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये फिगर आउट करना चाह रहे हो, या फिर ये चीज़ों को समझना चाह रहे हो, कोई रास्ता निकालना चाह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कई बार आपको ऐसे भी लगेगा कि आपने किसी पत्थर दिल को ही प्यार कर लिया है। इनके पत्थर दिल पे कोई असर पड़ता भी है कि नहीं, ऐसा भी आप खुद को कई बार सवाल भी पूछते हो। लेकिन ये इंसान जो है वो कोकोनट के जैसा है। जैसे कोकोनट ऊपर से सख्त तो दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वैसा ये इंसान है। दिखाते नहीं है, बट एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन ये है। लेकिन इनको देख के या फिर इनके साथ इंटरेक्शन करने के बाद आपको ये ज़रूर लगा होगा कि इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आपका ही इन्वॉल्वमेंट इनमें ज़्यादा है, इनका इन्वॉल्वमेंट कम है, ऐसा आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ऐसी ही चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो भी देख लेते हैं। आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये इंसान का करियर अभी उतना भी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये कोई कमिटमेंट देने के पोजीशन में नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है।
और भी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये आपसे भाग रहा हो, खुद से भाग रहा हो, ऐसा भी कुछ यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर इनके दिल की बात मैं करूँ तो इनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स डेवलप तो ज़रूर हुए हैं। इन्होंने उस कनेक्शन को महसूस किया है जो आपने महसूस किया है, यानी ये जानते हैं कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट और स्पेशल तो है। लेकिन हो सकता है कि कई बार ये जानने के बाद भी, ये अवेकनिंग होने के बाद भी उस कनेक्शन के साथ हम जस्टिस नहीं कर पाते हैं, या फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक्शंस नहीं ले पाते हैं। वैसा कुछ यहाँ पे है, या तो ये एक्शंस ले नहीं पाते हैं या फिर ये लेना नहीं चाहते हैं। ऐसा दोनों भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इनको वो अर्ज ज़रूर फील हो रही है कि आपसे बात करें, लेकिन अब ये आपसे भी डर रहे हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद इनसे कुछ गलतियाँ हुई है, शायद आपसे कुछ गलतियाँ हुई है और उन गलतियों को ये होल्ड कर कर रख रहे हैं, ऐसा भी कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो जाने अनजाने में आप लोगों ने एक दूसरे का दिल दुखाया हो और ये उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। कई बार हमारे इंटेंशन सही तो होते हैं, लेकिन हम उसी को दुखा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर कई बार हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। वैसा यहाँ पे हो रहा है। तो आपकी अटेंशन और आपका प्यार ये बहुत ज़्यादा मिस तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। जैसे अप्रोच करना, कॉल करना, टेक्स्ट करना, मिलना तो बहुत ही दूर की बात है। शायद ये उसी एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली एनर्जी में भी ये रह सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड मुझे वही इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स ज़रूर है जिसकी वजह से आप लोग साथ होकर भी साथ नहीं हो, और साथ नहीं होकर भी आप लोग साथ हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं जो साथ साथ चलते तो है लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। जैसे पैरेलल लाइंस होती है जो साथ में तो होती है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर पाती है, वैसा ही आप लोगों का रिश्ता हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली है, और वो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली बड़ी है, तभी सॉल्व नहीं हो पा रही है, तभी आप लोग एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो। जितना आप तड़प रहे हो इनके लिए, वो भी आपके लिए तड़प रहे हैं। वो अपनी तड़प को शो नहीं करते हैं, लेकिन उनके दिल की गहराइयों में अगर मैं झांक के देखूँ तो वहाँ पे आपके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द दिखाई दे रहा है, कुछ गिल्ट दिखाई दे रहा है, कुछ रिग्रेट्स उनको परेशान कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ये जो गिल्ट, रिग्रेट और दर्द है, ये उनके प्यार को कवर कर रहे हो और इसके नीचे प्यार कहीं दब सा रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार ये सोचते हैं कि आपसे बात करें, पर उनको लगता है कि अब इतना सब होने के बाद कि कौन से मुंह से ये आपको फेस करेंगे, कैसे आपसे बात करेंगे, कहीं आपने इनको और रिजेक्ट कर दिया, या फिर जो इन्होंने आपको दर्द दिया है वो फिर आप इनको कहीं ना दे दो, ये डर भी इनको परेशान करता है। तो ये बहुत सारी इनसिक्योरिटीज से गुजर रहे हो, ऐसी भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। और क्या सोचते हैं वो आपके बारे में देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये कार्ड है। तो आप जो हो इनके लिए किसी सपने से कम नहीं हो। जैसे हम सपने देखते हैं और वो हमारा फेवरेट सपना होता है लेकिन वो रियलिटी से दूर होता है, वैसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। लेकिन आप ही हो जो इनको एक सूदिंग एनर्जी देते हो, आप ही हो जो इनको एक अनकंडीशनल लव, सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, और ये आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं, ये आपको खोने से डरते भी है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको दूर जाना पड़ा हो, बिना बोले ही ये दूर चले गए हो और अब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ऐसा ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है। तो आपसे रिलेटेड इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और डाउट्स इनको परेशान करते हैं। आपसे रिलेटेड ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है जिसकी वजह से इनको ऐसे लगता है कि बस आपसे रिश्ता ही ख़त्म कर देना है। ये आपसे नाराज़ तो हो सकते हैं लेकिन ये आपको भूल नहीं सकते हैं, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपकी विश जो है वो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि ये पूरे स्प्रेड में विश कम ट्रू का कार्ड आया है जो यही इंडिकेट करता है कि आपकी इस इंसान से या फिर इस रिश्ते से जो भी विश है वो पूरी ज़रूर होगी। भले ही आज की तारीख में वो इम्पॉसिबल सी क्यों ना लगे, वो पूरी हो सकती है। और मैनिफेस्टेशन से इम्पॉसिबल सी चीज़ें भी हो जाती है और इम्पॉसिबल लगने वाली विशेस भी पूरी हो जाती है, ये आप लोग भूल रहे हो। तो अगर आप लोगों को भरोसा है, अगर आप लोग खुद पे और इस कनेक्शन में यकीन रख रहे हो, और अगर आप लोग गिव अप करने के लिए रेडी नहीं हो, तो आप लोगों ने मेरा एक वीडियो बना है मैनिफेस्टेशन के ऊपर, वो आप लोगों ने ज़रूर चेक करना है। उसमें आपको काफ़ी कुछ गाइडेंस भी मिलेगा, वो आप लोगों ने फॉलो करना है।
और तब कहीं जाके आप इस इंसान को हासिल कर सकते हो। मुझे ऐसे भी लगता है कि कई बार हम नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और नेगेटिव चीज़ें ही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। कई बार हमको ये भरोसा भी नहीं होता है कि वो लौट के आएंगे या नहीं। उम्मीद रहती है लेकिन भरोसा नहीं रहता है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती है। तो जिन लोगों का भरोसा अटूट है, सिर्फ उन्हीं के लाइफ में ये पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जिनका भरोसा मजबूत नहीं है, जो डाउट करते हैं, जिनके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, जिनके डाउट्स ओवरकम ही नहीं होते हैं, उनके साथ ये ब्यूटीफुल एनर्जी जो है वो ऐड नहीं हो पाएगी। ये आप लोगों ने समझना है। देखो, यहाँ पे बात विश्वास की होती है। किसी को पत्थर में भगवान दिखते हैं और किसी को भगवान में पत्थर दिखते हैं। यहाँ पे आपका माइंडसेट क्या है, आपके फीलिंग्स क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जिनको भगवान दिखते हैं उन्हीं के साथ चमत्कार होते हैं, वो आप लोग भूल रहे हो। तो यहाँ पे आप लोग कौन से माइंडसेट में हो, कौन से फ्रीक्वेंसी में हो, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है और सैटेलाइट जो है वो सिग्नल छोड़ता है, लेकिन रेडियो जब उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून होता है तभी हमको क्लियर साउंड सुनाई देता है, नहीं तो खरखर वाला साउंड सुनाई देता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप लोग उस फ्रीक्वेंसी में नहीं हो, अगर आप लो एनर्जी में हो, तो आप इस एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाओगे और आप ये कहोगे कि ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, कुछ भी असर नहीं हो रहा है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती है। इसलिए आप लोगों ने आपके वाइब्रेशंस को रेज करना है, खुद को हील करना है, पॉजिटिव थिंकिंग आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हो पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है और डिवाइन कनेक्शन में बहुत सारी कसौटियों पे खरा उतरना पड़ता है। ये एक ऐसा कनेक्शन होता है जहाँ पे आप लोगों को बहुत बार टेस्ट किया जाता है, और जब आप उन टेस्ट पे खरे उतरते हो, जब आप उन कसौटियों पे खरे उतरते हो, तब आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो आप अगर यहाँ पे फेल हो गए, अगर आपने गिव अप कर दिया, तो आपको आउटकम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो आप लोगों ने इसको एक टेस्ट के जैसा लेना है। भले ही आपका मुश्किल इम्तहान हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने भी डगमगाना नहीं है। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। अक्सर वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपके पेशेंस बहुत बार ख़त्म हो सकते हैं, और कई बार जब आपके पेशेंस ख़त्म हो जाएंगे तब ये इंसान लौट के आएगा। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन तो होगा, बट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि फाइनल आउटकम का जो कार्ड है वो पेंटाकल की एनर्जी है। पेंटाकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो होती है, तो बहुत ज़्यादा वेट कराने के बाद हो सकता है कि ये फिर से आपको अप्रोच करे, हालचाल पूछे, या फिर से आपके साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश करे। लेकिन आपका पेशेंस और टॉलरेंस यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है, ये आप लोगों ने समझना है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो पेज ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है। तो अभी इस वक्त आपका जो कनेक्शन है वो स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम को फेस तो कर रहा है, लेकिन ये कनेक्शन स्टेबल ज़रूर हो सकता है। फाइनल आउटकम जो है वो पॉजिटिव तो ज़रूर है, बट आपके लिए ये जर्नी आसान नहीं रहेगी। ये ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। अब आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। यू आर रेडी का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप लोगों ने खुद को डाउट करना छोड़ देना है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा वेट कराने के बाद या फिर साल भर बाद आपसे मिले, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो वेटिंग बहुत लंबा चलने वाला हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि अभी इस वक्त आप जो विश के बारे में सोच रहे हो वो विश आपकी साल भर बाद पूरी हो जाए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रोथ रेट आप लोगों के कनेक्शन का स्लो तो रहेगा, लेकिन आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलेगा ज़रूर। ऐसी ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। और अगर आप खुद को डाउट कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन डिवाइन एनर्जी। यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो इट्स अप टू यू का कार्ड है। इट मीन्स यहाँ पे आपका माइंडसेट, आपके एफर्ट्स, आपकी दुआएं मेजर रोल प्ले कर रही है। अगर आप ये सारी चीज़ें बराबर कर रहे हो तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर आपने गिव अप कर दिया, अगर आप नेगेटिव हो गए इस कनेक्शन को लेके, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये आप लोगों ने समझना है। आप कौन से माइंडसेट में हो वैसे ही रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोगों के माइंडसेट पे, आप लोगों के थॉट प्रोसेस पे आप लोगों ने वर्क करना है। और जो लोग पॉजिटिव रहते हैं और जिनका स्ट्रॉन्ग विल रहता है
वो उस चीज़ को, उन लोगों को हासिल ज़रूर कर लेते हैं जिन्हें वो चाहते हैं, फिर देर सवेरे ही क्यों ना हो, ये आप लोगों ने समझना है। अगर आप खुद को डिज़र्विंग समझते हो तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेगा, ये यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है। लेकिन आपका विश्वास ही अगर कमज़ोर है तो फिर ये आपके साथ नहीं हो पाएगा, ये आप लोगों ने समझना है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।